तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जैक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम क्लास 11 के जो फॉर्म है वो किस तरह से फिलअप कर सकते हैं आपको बताने वाले हैं। बहुत सी स्टूडेंट ऐसे रहता है जो फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर देते हैं। अगर आप कुछ भी गलती कीजिएगा तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हम इसको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप फॉर्म को किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ठीक, स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सीट 4 इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 2025-27 एज क्लास 11 एग्जामिनेशन ईयर्स 2026 आर्ट्स। ये आर्ट्स वालों के लिए है, ठीक है। फॉर्म को भरते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ब्लू या ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। ज़्यादातर चांस रखिएगा कि ब्लैक पेन यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए कोड एस नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका विद्यालय का कोड मांगा गया है। अगर यदि आपको नहीं पता है तो आप अपना स्कूल से संपर्क कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। अगर यदि नहीं फॉर्म को जमा कीजिएगा ना तो आपका सर को बोलिएगा कि सर हमको नहीं पता है, आपका सर बता देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास 10 पासिंग डिटेल, सबसे फर्स्ट आप अपना आधार कार्ड, फोटो, उसके बाद है क्लास 10 का मार्कशीट अपने पास रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल, आप किस बोर्ड से एग्जाम पास किए हैं। अगर ये जैक बोर्ड से किए हैं तो टिक लगा दीजिएगा, और अगर यदि दूसरा बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पे उस बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद कहा गया है ईयर्स ऑफ पासिंग, आप मैट्रिक जो है वो किस ईयर्स को पास किए थे, 2025 को किए थे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2025, ठीक। उसके बाद देखिए रोल कोड आपका, आप देखिए क्लास 10 का जो मार्कशीट है वहीं पर आपका जो रोल कोड है उसी को लिखना है, क्योंकि ये क्लास 10 का बोला गया है, ठीक। यहाँ पर आपका रोल कोड जो है वहाँ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कहा गया है रोल नंबर, आपका जो क्लास 10 का जो रोल नंबर है उसी को फिल कीजिएगा, ठीक। उसके बाद कहा गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका क्लास 10 का जो मार्कशीट में है वहीं पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखिए उसके बाद पूछा गया है नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर आपका नाम लिखना है। अब देखिए नाम किस तरह लिखना है, किसी का नाम रवि है तो यहाँ पे लिखना है RAVI, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखना है कुमार, ठीक। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो भी कास्ट है उसको लिखना है, ठीक। उसी तरह आपका पापा का नाम भी होगा, यहाँ पे आपका पापा का नाम लिखिएगा, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के कुमार, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखना है जो भी कास्ट है। मम्मी का नाम भी उसी तरह होगा, पूरा नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा एक बॉक्स छोड़ के देवी, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए फिर पूछा गया आपका जेंडर, आप किस जेंडर से आते हैं। अगर यदि आप लड़का है तो मेल होगा आपका, लड़की है तो फीमेल होगा आपका, ठीक। उसके बाद पूछा है रिलीजन, आप किस रिलीजन से आते हैं, यानी कि आपका धर्म क्या है। हिंदू है तो हिंदू में टिक कीजिएगा, इस्लाम है तो इस्लाम में टिक कीजिएगा, सिख है तो सिख में टिक कीजिएगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में टिक कीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आधार नंबर, देखिएगा यहाँ पे 12 अंक का आपका आधार नंबर रहेगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ किस तरह लिखना है। अगर यदि किसी का जन्म 27 दिसंबर 2009 को हुआ है तो यहाँ पे लिखना है 27, यहाँ पर दिसंबर में लिखना है 12 महीना, ठीक है। यहाँ पे 12 कर दीजिएगा, यहाँ पे 2009, ठीक, इसी तरह। उसके बाद पूछा है कि आप कौन सा देश में रहते हैं, तो आपको पता ही है कि इंडियन में रहते हैं, ठीक है, इंडिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए दिव्यांग, दिव्यांग में आपको क्या करना है तो नॉन करना है, ठीक। उसके बाद देखिए कास्ट, आप किस कास्ट से आते हैं। जनरल से आते हैं तो जनरल में टिक कीजिएगा, SC से आते हैं तो SC में टिक कीजिएगा, ST से आते हैं तो ST में टिक कीजिएगा, BC1 से आते हैं तो BC1 में टिक कीजिएगा, BC2 से आते हैं तो BC2 में टिक कीजिएगा, EW से आते हैं तो EW में टिक कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया परमानेंट एड्रेस, आपका जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको विलेज लिख देना है, तो विलेज के बाद आपका जो भी गाँव है उसको लिख देना है, ठीक। उसके बाद लिखना है पोस्ट, उसके बाद लिखना है थाना ब्लॉक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे पूछा गया है स्टेट, आपका स्टेट पता ही है झारखंड है तो झारखंड लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो वाला डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है वो वाला ब्लॉक यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए फिर पूछा गया है आपके पास पिन कोड, आपका आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है वो वाला पिन कोड यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर यदि आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आपका मम्मी या पापा का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी किस तरह से डालना है, आपका मोबाइल में जो भी जीमेल बनाया है ना वहाँ पर ही आपका ईमेल आईडी मिलेगा। जैसे मेरा हुआ nilesh kumar@gmail.com, कुछ भी हुआ उसी तरह आपको भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन,
आप जो एग्ज़ाम है वो किस मीडियम से देना चाहते हैं, हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी में टिक कीजिएगा, उर्दू से देना चाहते हैं तो उर्दू में टिक कीजिएगा, इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश में टिक कीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कैटेगरी चॉइस आपको यहाँ पे रेगुलर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन एज सर्विस टीचर, यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ एडमिशन, आप क्लास 11th का एडमिशन है वो कब लिए थे। अगर यदि आपको नहीं पता है तो देखिए आप जब एडमिशन लिए थे आपको सर एक स्लिप दिए होंगे, ठीक। उसी स्लिप में आपका एडमिशन डेट लिखा हुआ रहेगा और उसी को यहाँ पे फिल कर देना है। अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप सर से कांटेक्ट कीजिएगा, सर आपको बता देगा। स्कूल का रजिस्टर जो है उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है कि आप कब एडमिशन लिए थे, कब फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, सब कुछ आपका लिखा हुआ रहता है। सेशन में सी होगा, ठीक। क्लास रोल नंबर, आपका क्लास का जो वर्तमान में क्लास का रोल नंबर कितना है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट पूछा गया है कि आपका कोर सब्जेक्ट कौन सा है। अगर यदि आपका हिंदी कोर है तो यहाँ पे हिंदी लिख दीजिएगा, कोर नहीं लिखिएगा, सिर्फ हिंदी। उसके बाद मातृभाषा क्या है तो हिंदी है तो हिंदी लिख दीजिएगा। इलेक्टिव क्या लिए हैं, इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं या फिर हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, वही वाला यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखिएगा। दूसरा नंबर में अगर यदि किसी का यदि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लिखिएगा। अगर यदि मान के चले कोई दूसरा सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी लिखिएगा। एडिशनल में क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो भी लिए हैं उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अपार आईडी, यहाँ पे आपको अपार आईडी अपना फिल कर देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यदि ये अपार आईडी फिल नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर यदि आपका अपार आईडी आपको नहीं पता है तो आप स्कूल जाइए, स्कूल से पूछिए कि सर मेरा अपार आईडी क्या है, और आपको जो है सर आपको बता देगा, ठीक है। उसके बाद ही इस फॉर्म को जमा लेगा। उसके बाद देखिए फ़ोटो, अब फ़ोटो जो है आपका वो 3 महीना इधर का होना चाहिए, ठीक। 3 महीना जो फ़ोटो है वो इधर का होना चाहिए। उसके बाद देखिए सिग्नेचर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ फादर्स एज मदर्स, यहाँ पे आपका पापा या फिर मम्मी का सिग्नेचर करके आप इस फॉर्म को जमा दे दीजिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के बता देंगे, ठीक। और इसके लिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।